ये कहते हैं मोदी जी खतरनाक है, योगी जी खतरनाक है। खतरनाक ऐसी मानसिकता है। बर्बाद पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मगर मोदी अच्छा कर रहा है। पहली सरकार है मोदी जी की सरकार 2014 से लेकर 24 तक सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को कोसने वाली सरकार। इस सरकार में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी पे निजी हमले हुए। इससे पहले तो कोई महात्मा गांधी को कुछ गलत नहीं कह सकता था। मोदी जी उसी पल हार गए थे जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी संसद में। मोदी जी उसी पल हार गए थे जब केजरीवाल को सजा हो गई थी। मोदी जी उसी दिन हार गए थे जिस दिन संजय सिंह जेल में गए थे। मोदी जी उसी दिन देश में हार चुके थे जब 1 साल बीता और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मोदी जी तो हारे हरा है। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में है उतने कहीं नहीं है। कहते कांग्रेस मुक्त भारत। तुम कांग्रेस मुक्त बीजेपी बना के दिखाओ पहले, फिर बात करना कांग्रेस मुक्त भारत। तुम्हारी औकात नहीं कांग्रेस के लीडर के बिना अपने नंबर भी पूरे करने की। आज बीजेपी के अंदर जितने कांग्रेस के नेता हैं उतने किसी दल में नहीं है। ठीक है, बीजेपी की औकात नहीं है बिना कांग्रेस के अपना दल भी पूरा कर ले। अब मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग अगर सच में देश में काम कर रहा होता तो जिस वक्त मोदी जी ने कहा था कि देश में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली और रमजान, उसी वक्त मोदी जी को चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए था। मोदी जी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो मैं गारंटी दे रहा हूं देश आजाद होने के बाद भी आजाद ना हुआ होता, देश गुलामी रहता। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस थी इस देश में एकता और अखंडता को तोड़ा जा रहा था, जब से मोदी जी आए सही किया गया उसको। मोदी जी वो बात कर रहे हैं कि KFC वाला कह रहा है कि चिकन खाना अपराध है। KFC वाला मुर्गों की वकालत करने लगा है। यानी मोदी जी कह रहे हैं यार देश को तोड़ा जा रहा था। तोड़ कौन रहा है? देश में कम्युनलवाद किसकी सरकार में बढ़ा? दुनिया को पता है, साच को आज कैसी सब जानते हैं कि कम्युनलवाद किसकी सरकार में बढ़ा, किसकी सरकार में ज़्यादा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है। मोदी जी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा देश जानता है कि किसकी सरकार में तोड़ने का काम हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि जब से हम आए हैं देश सारा विकसित में जा रहा है, सही हो रहा है। अभी देखिए अभी RBI के बारे में बोला कि बैंक 10 सालों में कितना अच्छा हो गया है, और कितने सरकारी बैंक प्राइवेट हुए, कितने सरकारी बैंकों का विलय हुआ और कितने सरकारी बैंकों के घोटाले हुए। PNB का घोटाला, SBI का घोटाला, कोटक का घोटाला, ये सब क्या था? हजारों करोड़ रुपए के जो घोटाले बैंकों में हुए वो किसी और शासनकाल में तो हुए नहीं, मोदी जी के शासनकाल में हुए ना। फिर बताओ, तो मोदी जी कह रहे हैं विकसित हो रहा है। मैं देख रहा था, बड़ी एक क्लेम है कि मोदी जी के शासनकाल में 1000 यूनिवर्सिटियाँ हो गई। गूगल करके दिखाओ कि सरकारी यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, सेंट्रल की कितनी स्टैब्लिश यूनिवर्सिटियाँ थी। मैंने पता गूगल किया इस पर 48 2014 से पहले थी, और अभी कितनी हुई हैं? अभी कुल 56 यूनिवर्सिटियाँ हैं सेंट्रल की। यानी कितनी यूनिवर्सिटी बढ़ी? 8 यूनिवर्सिटी बढ़ी, और क्लेम दे रहे हैं 1000 का। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुलना सरकार का अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। प्राइवेट खुलने का मतलब ये कि सरकार काम नहीं कर रही, सारा चीज़ प्राइवेटेशन हो गया। प्राइवेट कॉलेजों की तो बाढ़ है। MBBS प्राइवेट कॉलेज से करने लगो, करोड़ों में फीस जाएगी। सरकारी में सीट होनी चाहिए ना। एक क्लेम है कि सरकारी खुल गई, सर्च करके दिखाओ डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ कितनी बड़ी हैं। ठीक है, 126 की 126 हैं, तो भाई ये तो झूठ है। कह तो रहे कि अच्छा खासा एजुकेशन में काम हुआ, क्या लगता है भैया काम हुआ है कि नहीं? इधर आइए चाचा, बहुत काम हुआ जी। क्या क्या काम हुआ है? काम हुआ है कि नहीं? पूछने क्या काम नहीं हुआ है, इन्हीं से पूछने क्या काम नहीं हुआ है। क्या काम नहीं? चाचा नहीं पढ़े स्कूल में, हमारे हिसाब से तो इनको स्कूल नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो तुम? इनको एजुकेशन नहीं मिली। इनके घर में 4 बैचलर डिग्री वाले लोग नहीं निकलेंगे। बात कर रहे हैं काम हुआ है, कितने लोग हैं ग्रेजुएट? नहीं, क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं ग्रेजुएट? कांग्रेस सरकार में क्या ग्रेजुएट है बताओ ना, क्या ग्रेजुएट है बताओ? ग्रेजुएट हैं तुम्हारे? ये सब सरकारी नौकरी में है। कौन? क्यों? अरे देखा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा भी झूठ बोल रहा है। ये बता दे सरकारी नौकरी में कौन से विभाग में, बताओ ना। विकसित इतना हुआ देश का, क्या बताओ ना। कहाँ रहते हो? कहाँ रहता हूँ? जहाँ घर कहीं नहीं रहते तुम? आसमान में हो, हवा में? आसमान यहाँ को भक्त भी कहाँ रहते हो बताओ ना, मैं बताऊँ। दिल्ली में तो मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में तो मैं कहाँ रहूँगा? बताओ। दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में मोदी जी के द्वारा एक एम्स पहले से मौजूद है, दूसरा एम्स दिखाओ। दूसरा एम्स तो बहुत हुआ है। क्या ना सरकारी अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला, बताओ। कांग्रेस में क्या सरकार खोला तो बताओ ना यार। क्या खोला? 10 साल से कांग्रेस है क्या? ये अभी कांग्रेस के हॉस्पिटल में पैदा हुए भाई साहब। ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में पैदा हुए, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हैं, और ये बुराई कर रहे हैं कांग्रेस की। क्या बोलेंगे चाचा? क्या ये भाई जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं, और दूसरे पक्ष पार्टियों को तोड़ना। अस्पताल भाग क्यों रहे हो? गिनाओ अस्पताल। अरे तो अस्पताल गिनाओ ना। मोदी जी द्वारा दिल्ली में अस्पताल गिनाओ, कितने अस्पताल खुलवाए मोदी जी ने? बता दो कोई। चलो अस्पताल छोड़ो, जो मौजूदा अस्पताल है उनमें कितने बेड बढ़वाए मोदी जी ने? कितने ICU बेड बढ़वाए? चलो बताओ। खुले हुए में बताओ। बहुत बनवाया, कितने बनवाया? बहुत बनवाया है। तू बताओ ना कितना बनाया? बहुत बनवाया है। बनवाया 250 बनवाया है क्या? जिले में।
250 क्या? बलिया जिले में 250 बेड बढ़वाया है। कौन? बलिया का जिला? जिला अस्पताल में। अरे नाम है ना जिला अस्पताल का, बलिया का जिला बोल रहा हूँ, जिला अस्पताल सदर। सदर में कहाँ पे पड़ता है अस्पताल? अभी करते हैं गूगल। 250 बेड बढ़े हैं। हाँ, बड़े। अभी तक जो बिहार और यूपी के जो पीछे से लोग आ रहे हैं इलाज कराने दिल्ली में, जब वहीं अस्पताल यूपी में सुविधा हो गई तो दिल्ली पे डिपेंड क्यों यूपी के लोग? तमाम आरएमएल अस्पताल में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, एम्स में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में पब्लिक यूपी बिहार की। यूपी में इतने हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं तो भैया क्यों नहीं जा रहे वहाँ इलाज कराने? और बताओ बलिया का सदर अस्पताल बता रहे हो, अभी गूगल करेंगे। आपने बेड की बात की है भैया, आपने बेड की बात की है तो मैंने बेड की बताई है। भाई जो ये बोल रहे हैं वो उसकी कोई खबर ही नहीं है, उल्टा ये खबर है कि जिला अस्पताल में इतने मरीज आ गए, उतने मरीज आ गए, ठीक है, और गंभीर हालत में देख लो, ठीक है। अरे भाई है ही नहीं ना न्यूज, तुम झूठ, तुम प्रमाण बताओ अपनी न्यूज का। बस इनसे एक चीज पूछ लो, 2014 से लेकर 2024 चल रहा है, 14 को छोड़ दो कांग्रेस को, ठीक है, ये बताओ 2014 से लेकर 24 तक सोच लो ढंग से, ऐसी कोई भी एक चीज बताओ जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और वो चीज सस्ती हुई हो, एक चीज बताओ कोई भी। ये 10 सालों में एक सस्ती चीज नहीं गिना सकते, लेकिन मोदी जी ने काम किया है, गिनाओ। महंगाई दिया है भैया, दिया है, ऐसी बात बताओ। सस्ता तो नहीं किया, लेकिन सिलेंडर पहले अब घर पे आता है, लग की लाइन लगाना पड़ता है 2-2 किलोमीटर। सस्ता नहीं हुआ है, लेकिन आज के ज़माने में जो रेट चल रहा है वो सस्ता ही है। अब पहले के ज़माने में 500 रुपये बहुत थे, आज के ज़माने में 5000 भी कुछ नहीं है, तो फिर वो रेट बढ़ा है तो आज के हिसाब से ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया जी। ये लॉजिक है आपका जी। मतलब पहले 400 मिलता तो वो खराब था, अब 1200 मिल रहा है, वो सही है जी। 1200 मिल रहा है तो घर पे तो आके मिल रहा है। एक मिनट देखो, ये सरकारी स्कूल बंद जो हुए हैं यूपी में, स्कूल खुलने तो छोड़ो, स्कूल बंद किए गए हैं 26,000 स्कूल यूपी में, ठीक है, प्राइमरी लेवल के। यानी इतना प्राइवेट स्कूलों का प्रकोप बढ़ा है, यूपी की इतनी एजुकेशन व्यवस्था खराब हुई है कि 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तुम कह रहे हो खुले, तुम खुले हुए छोड़ो, तुम जितने चल रहे थे उतने चलते हुए ही दिखा दो, ठीक है। और ये देख लो गूगल पे है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, तुम भी गूगल कर सकते हो यूपी के सरकारी स्कूल कितने हैं, ठीक है, और कितनी थी संख्या 2014 से पहले और 14 के बाद क्या हुआ, ठीक है। सस्ती महंगी, अगर घर तक डिलीवरी ही करानी थी, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां डिलीवरी करती हैं और चार्जेस लेती हैं। स्विगी से खाना ऑर्डर करो, स्विगी से खाना ऑर्डर करो भैया, 70 का खाना तुम्हारे पास 120 में पहुंचता है। तो जब भाई ज़्यादा पैसा दे के वसूलना तो सरकारें क्यों चुननी है, प्राइवेट कॉर्पोरेट जगह चुन लेंगे, ठीक है। मुकेश अंबानी को दे दो सीधे सीधे सत्ता। सरकारें चाहिए वेलफेयर सिस्टम के लिए, सरकारें होती है समाज कल्याण के लिए कि जनता के हित में फैसले ले, और रेट बढ़ाना जनता के हित में नहीं होता। घर तक सिलेंडर आ गया तो खुश हो गए, अरे कम कीमत में आना चाहिए ना। जनता, ये किसका पैसा है, ये ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं, घूम फिर का पैसा किसका है? कम कीमत, टैक्स ज़्यादा जा रहा है ना भाई, टैक्स कम जाना चाहिए ना, टैक्स कौन ले रहा है इस पे? तुम बात करो कि भाई घर तक आ गया, ये कहते हैं मोदी जी खतरनाक है, योगी जी खतरनाक है। खतरनाक ऐसी मानसिकता है, बर्बाद पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मगर मोदी अच्छा कर रहा है। अरे भाई अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे तुम अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है, जो डिजर्व करता है, जिसको चीजें चाहिए, सुविधा, ठीक है। तो कम से कम देश में अगर मोदी सरकार का विरोध जरूरी है तो ऐसे लोगों का विरोध भी बहुत जरूरी है। तो आपकी बार 400 बार संविधान बदलने के लिए कह रहे हैं ना, नारा तो दे रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं, ठीक है। 400 पार क्यों चाहिए भाई? जब सरकार 272 में बन जाती है तो 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में है 370 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो आप संविधान भी बदल सकते हो, ठीक है, ये रीज़न है, ठीक है। और देश को कहाँ ले जाएंगे ये देश को धार्मिक मॉडल पे ले जाएंगे। धार्मिक मॉडल देखना है ना, अगर देश में बहुसंख्यकवाद देखना है, ठीक है, पूरी दुनिया में, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीलंका। 1948 में स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर भी 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई थी, डच भाषा बोलने वालों के बीच में और तमिल भाषी बोलने वालों के बीच में। और वहाँ की सरकार ने किसका समर्थन किया? जिसकी संख्या ज़्यादा थी, डच बोलने वालों की ज़्यादा थी, तो डच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। सारी स्टडी का पैटर्न डच भाषा में हुआ, सारे मुख्य मंत्रालय डच भाषा में मिले। तो उससे क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो बिल्कुल उनमें बेगानापन बढ़ गया, कुछ श्रीलंका से भागकर इंडिया में आ गए। उनमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, ठीक है। कहते हैं ना सीए के तहत नागरिकता देंगे, तो शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी को ज़रूरत रही हो तो इसलिए माने तो उनको नागरिकता मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका कहाँ खड़ा है? बहुसंख्यकवाद के बाद श्रीलंका कहाँ खड़ा है? बर्बाद देशों में गिना जाता है, ठीक है, बेकारी देश है। महंगाई ऐसी थी कि वहाँ के नेताओं को लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो अगर देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ेगा तो श्रीलंका की जैसी त्रासदी होगी ना देश में,
देश को इतना अच्छा सिस्टम दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, इतने बड़े बड़े लीडर दिए, और मोदी जी ने क्या किया, उस सारे संविधान को, उन सारी लीडरशिप को नाश कर दिया। इस सरकार में सबसे ज़्यादा क्यों इस सरकार का विरोध जरूरी है? पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, 2014 से लेकर 24 तक सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी को कोसने वाली सरकार। इस सरकार में सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी पे निजी हमले हुए। इससे पहले तो कोई महात्मा गांधी को कुछ गलत नहीं कह सकता था। नाथूराम गोडसे की मान्यता की सोच को बढ़ावा दिया। नाथूराम गोडसे की सोच क्या है कि कोई तुम्हारा विरोध करे तुम गोली मार दो। ये आतंकवाद है। दूसरी भाषा में कोई फ़र्क नहीं रहा कि इस देश में और पड़ोसी देश में, पड़ोसी में भी लोग धर्म के नाम पर मर रहे हैं, मिट रहे हैं, और यहाँ पर भी धर्म के नाम, बस धर्म बदल गया है जी। तो ऐसी मानसिकता का अंत होना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार 400 पार नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ अगर सरकार बनानी भी है, लोगों को पसंद है मोदी जी, तो इतने नंबर दो जितने में सरकार चल जाए, जरूरत से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने चाहिए। इतनी बात से बोल तो हर जगह तो यही चल रहा है ना, मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, हर जगह हर घर मोदी, हर मोदी चल रहा है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो तुम, कौन सी गारंटी? मोदी जी की कौन सी गारंटी? वो 15 लाख वाली गारंटी, 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी, विकसित भारत वाली गारंटी, 2075वां वर्ष होगा आज़ादी का तो पर हर देशवासी के पास अपना घर होगा, वो वाली गारंटी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में भारत 10वें स्थान पर आएगा, ये वाली गारंटी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी करी है मोदी जी? अपने पुराने वादे देख लें। महंगाई की मार, ठीक है, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई कम करने वाली गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी करी है उस आदमी ने? 2014 का भाषण देख लो मोदी जी का, मोदी जी के विपक्ष में सिर्फ वो भाषण चला दो उनका तो मोदी जी खुद शर्मा जाएं। आधार कार्ड का विरोध करने वाली सरकार थी ये, जिसने कहा था किया था, और आधार कार्ड से सारी योजनाएं लागू करी। इसका मतलब मनमोहन की सरकार ठीक काम करी थी, तुमने अगर उसी की पॉलिसी पे आगे बढ़ना था तो, ठीक है। मनरेगा की पॉलिसी को बंद करने वाली सरकार थी, उसी को ऑपरेट किया इन्होंने, यानी उन्होंने ठीक काम किया था। जवाहर नवोदय विद्यालय पहले से बने हुए तो उसके आगे प्रधानमंत्री जोड़ दिया, यानी कांग्रेस ने ठीक काम किया था। इंदिरा गांधी आवास योजना पहले से थी, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, यानी पहले की सरकार ने ठीक काम किया। सारी योजना तो सरकारों की, पिछली सरकारों की है। मोदी जी नया क्या लाए? कहते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। बताओ देश में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया स्टार्टअप इंडिया के लिए? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। एक टिकटॉक आया था भारत में, चाइनीज़ कंपनी का अंत करेंगे जी, चाइना का बाइकआउट करेंगे, पूरे देश ने लहर उठा दी, ठीक। और क्या हुआ? टिकटॉक पर बैन लगाया। टिकटॉक पर बैन पता है क्यों लगा था? क्योंकि टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा कंटेंट मोदी सरकार के विरोध में बन रहे थे, ठीक है। उसी दौरान चाइना को रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनी को किसने दिया था? 3000 करोड़ का। यहाँ टिकटॉक बंद किया और वहाँ 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया। तो कैसा चाइना का बाइकआउट किया था मोदी जी ने? तो ये कुछ नहीं है, देश को गुमराह करने की बात है। मोदी जी का सिर्फ एक ही सपना है कि भारत के हर एक हिस्से पर उनका राज हो, जैसे ब्रिटिश सोचते थे, जैसे मुगल सोचते थे, ठीक है। वो नॉर्थ कोरिया की तरह जीना चाहते हैं, किंग जोंग वाला हाल चाहते हैं, ठीक है, कि भाई उसका इलेक्शन वहाँ भी होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं, पता है, इलेक्शन यहाँ भी हो रहे हैं। वहाँ और वहाँ का इलेक्शन क्या होता है कि दूसरा बंदा कोई खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा हो जाए जैसे रशिया में खड़ा होता है तो मार दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से डेथ हो जाती है, ऐसे वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और वोट डालोगे सिर्फ एक बंदे को, तो मोदी जी चाहते ही यही सारी चीज़ें बंद कर दी, विपक्ष का नेता खत्म कर दिया। मोदी जी उसी पल हार गए थे जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी संसद में। मोदी जी उसी पल हार गए थे जब केजरीवाल को सजा हो गई थी। मोदी जी उसी दिन हार गए थे जिस दिन संजय सिंह जेल में गए थे। अगर मोदी जी में वास्तव जीतने की काबिलियत होती तो विपक्ष का नेता जिंदा रखो, विपक्ष को जिंदा रखो और संसद में डिबेट करो। मोदी जी उसी दिन देश में हार चुके थे जब 1 साल बीता और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मोदी जी तो हारे हैं। बस 2024 400 के पार का नारे के दम भर रहे हैं। किस दम पर? डेमोक्रेसी के दम पे नहीं, डिक्टेटरशिप के दम पर भर रहे हैं वो, ठीक, और कुछ नहीं है। कह तो रहे हैं कि कोई विपक्ष में नेता नहीं है, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे जेल जा चुके हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन है बताओ? असम का मुख्यमंत्री, जिस पर भैया बीजेपी ने आरोप लगाया, ठीक है, अमित शाह जी ने आरोप लगाया, कौन है? रही बात इसकी बात नारायण राणे कौन है, छगन भुजबल कौन है, अजित पवार कौन है? ये सब तो बीजेपी ने आरोपित किए थे ना, और इन सब पे सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी। भाजपा ज्वाइन करते खत्म हो गए। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में है उतने कहीं नहीं है। कहते कांग्रेस मुक्त भारत, तुम कांग्रेस मुक्त बीजेपी बना के दिखाओ पहले, फिर बात करना कांग्रेस मुक्त भारत। तुम्हारी औकात नहीं कांग्रेस के लीडर के बिना अपने नंबर भी पूरे करने की। आज बीजेपी के अंदर जितने कांग्रेस के नेता हैं उतने किसी दल में नहीं है, ठीक है। बीजेपी की औकात नहीं है बिना कांग्रेस के अपना दल भी पूरा कर ले, तो फिर कैसे बनाएंगे? इसी क्यों, ये क्या कारण है कि 2 बार जीत कर रहे हैं, तीसरी बार दावा कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चलेगा, हम लाएंगे सीटें अच्छी खासी? मोदी जी ने इस देश की नस पकड़ ली, ठीक, नस पकड़ ली।
कि ये देश ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति पे मरता है, ये ऐसा देश है जो अपने धर्म पे मरता है, ये नस पकड़ी। ठीक भाई, लेकिन यहाँ के लोग क्या है, एजुकेशन से परे किए जा रहे हैं। भाई हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, कितना महान रहा होगा वो धर्म जिसने सिखाया कि पेड़ों की पूजा करो। पेड़ों की पूजा करने का मतलब क्या है, पेड़ों का संरक्षण करो, पेड़ों को काटो मत। ठीक, ये मैसेज था। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसको अंधविश्वास में परिवर्तित कर दिया। ठीक, मोदी जी क्या कर रहे हैं, धर्म पर नहीं जी रहे, धर्म के अंधविश्वास पे जी रहे। मंदिर बनना एक श्रद्धा का विषय है, लेकिन मंदिर पे पॉलिटिक्स ये एक गंभीर विषय है और दुख का विषय है। ठीक है, मंदिर पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मंदिर मस्जिदों के नाम पर वोट मांगे। अब मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग अगर सच में देश में काम कर रहा होता तो जिस वक्त मोदी जी ने कहा था कि देश में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली और रमजान, उसी वक्त मोदी जी को चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग अपनी भूमिका में नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या चाहता है कि चुनाव आयोग है कौन अध्यक्षता कर रहा है, भाई मोदी जी चुन रहे हैं। सारी चीज़ तो मैनेज हो गई। अभी मुख्तार अंसारी का केस आया जी, ठीक है, लोग उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, डेथ हो गई उसकी। ठीक, वो किसी के लिए रॉबिन हुड था, किसी के लिए क्रिमिनल था, किसी के लिए दुश्मन भी था। ठीक है, किसी के लिए बहुत अच्छा काम भी किया था, वो उसकी इमेज उसके साथ गई। ठीक, अब हमें उस पर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपनी सज़ा भुगत रहा था, जेल में जो हुआ नहीं हुआ वो जांच का विषय है। हम उसके उसके जनाजे में कोई चला जाए तो भैया क्रिमिनल का साथ दे दिया। अरे भाई घर मोहल्ले का एक से बिगड़ेल आदमी होता है ना, जब वो मर जाता है लोग उसके बारे में 4 शब्द अच्छे ही बोलते हैं। ये देश की मीडिया है कि उसके मरने के बाद भी कह रही है माफिया मर गया। ठीक, गलत अल्फाजों से। और कोई एक वो है राजधर्म की चैनल वाली अर्चना, ठीक है, मतलब उसको हर जगह ढूंढना है हिंदू मुस्लिम का एंगल। ऐसे ऐसे पत्रकार हो चले तो बताओ देश का होगा क्या। अभी आपने बोला डिक्टेटरशिप हो गया है इस देश में, उससे पहले नेहरू के टाइम में भी तो डिक्टेटरशिप था, उस समय तो आरोप लग रहे थे नेहरू जी ने क्या क्या गलत किया है। मैंने एक किस्सा सुना है कि एक औरत ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा, तुमने हमें क्या दिया इतने साल के शासन में? तो नेहरू ने एक जवाब दिया था कि मैंने तुम्हें ऐसा शासन दिया कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सको। आज अगर हम मोदी जी के बारे में इतना कुछ बोल पा रहे हैं या आज देश के सिस्टम को कोस पा रहे हैं, चाहे भले कितनी डिक्टेटरशिप है, हमें जेल में भी डाला जा सकता है, दूसरी बातें भी हो सकती है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। ये नेहरू और अंबेडकर की उपलब्धि है कि देश में ऐसा संविधान और ऐसी व्यवस्था दी है कि तुम सरकारों से सवाल कर सकते हो। तो कैसी डिक्टेटरशिप? अब मोदी जी अगर नेहरू के टाइम पर होते और मोदी जी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो मैं गारंटी दे रहा हूँ देश आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद ना हुआ होता, देश गुलामी रहता। ठीक है, मोदी जी ने शुरुआत में इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेल दिया होता। ठीक है, हो सकता है देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले, ठीक, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ले, लेकिन इस देश की जो बड़ी आबादी है वो गरीब ही रहने वाली है, क्योंकि उस देश का कभी भला नहीं होता जहां लोग लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, जहां लोग लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं। हमारे देश में यही हो रहा है पिछले 10 सालों से, लोगों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। लेकिन 2014 से पहले का भारत लोग सरकारों के विरुद्ध होते थे, लेकिन 2014 के बाद का भारत लोग लोगों के विरुद्ध है। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, नकली किसानों वर्सेस असली किसान हो जाएंगे। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, हिंदू विरोध में आ जाएगा। ठीक है, आप किसान सरदार प्रोटेस्ट करने लग जाएं तो भैया वो खालिस्तानी हो जाएंगे, उनके पास देशभक्ति में आ जाएंगे। ये 2014 से पहले क्यों नहीं देखने को मिला? जन लोकपाल बिल, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, किसी ने पाकिस्तान नहीं देखा, सब ने विरोध किया था। ठीक है, सब ने एक साथ एक सुर में विरोध किया था और सरकारों के अगेंस्ट किया था। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि लोगों के खिलाफ लोग खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अभी भी यहाँ मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार को बुरा लगे ना लगे, चंद लोगों को बुरा जरूर लगेगा जो चाटुकार होंगे, सरकार के चाटुकार होंगे। ठीक है, क्योंकि वो 500 रुपये मोदी के भक्ति में पागल है भाई, वो तो मोदी के लिए फैन है, मोदी के फैन है। फैन का अगर किसी को बोलेंगे तो बुरा लगेगा ही। वो मोदी की भक्ति में पागल हो। सुनो मेरी बात, हो सकता है तुम मोदी के भक्त हो, फैन हो, ठीक है, गलत को गलत कहोगे। हाथरस की बेटी जिंदा जला दी गई, भक्ति में तुम किसी गलत चीज़ को भी सही कह दो कि भैया उस लड़की का ये दिक्कत थी। भाई यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा था पूरे दिन के कसमकस के बाद कि सीमन नहीं मिला उसकी बॉडी में। ऐसे बलात्कार को जस्टिफाई कर रहे थे वो कि बॉडी जला दी गई, सीमन नहीं मिला जी, रेप नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ, क्या निकला उसकी जांच की रिपोर्ट में। ठीक है, मतलब विरोध और समर्थक होना अलग बात है, देश में गलत को गलत तो कहो। भाई रेप पीड़िता अगर बीजेपी का पदाधिकारी है, चाहे वो किसी का भी है, अगर गलत है तो गलत कहो। मोदी के समर्थक हो तो भी उसकी गिरबान पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए ना, अगर तुम देश के जिम्मेदार नागरिक हो। और ठीक है, हॉस्पिटल बता दिया, और क्या विकास हुआ है? और सबको 5 लाख का आयुष्मान बीमा मुफ्त किया गया है और राशन मुफ्त किया गया है। और
सदर और बहुत कुछ विकास हो रहा है। हर राज्य में सबको राज्य सड़क मार्ग दिया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और चलिए इतना विकास बता दिया। हम ये कह रहे हैं ये बीजेपी का जो शरद रेड्डी है, शरद रेड्डी, इसमें इतने घोटाले के वो हैं, तो इसे क्यों जमानत मिल गई, इसे क्यों अंदर क्यों नहीं हुआ इसे, है भाई?